Hello students and welcome to my channel Listen and Learn. Today I am going to explain the lesson 3.3 News Analysis अर्थात दी गई न्यूज़ का विश्लेषण करना या अत्यंत सरल भाषा में दी गई न्यूज़ समझ कर लेना। ओके, तो न्यूज़ किस तरह की हो सकती है? गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, अच्छी या बुरी खबर, रिलायबल या अनरिलायबल न्यूज़। किसी न्यूज़ का यकीन किया जा सकता है और किसी न्यूज़ पर यकीन नहीं होता है ना? उसी तरह से कोई न्यूज़ इंटरेस्टिंग होती है तो कोई बोरिंग। इस लेसन में आपको 4 न्यूज़ समझ कर लेनी है। पहली न्यूज़ है इंफॉर्मेटिव न्यूज़, जानकारी देने वाली। सेकेंड वन इज अबाउट एन एक्ट्रेस। थर्ड वन इज रिलेटेड टू साइंस एंड फोर्थ वन इज अ काइंड ऑफ क्लैश बिटवीन मिरेकल एंड साइंस, अंधश्रद्धा और विज्ञान के बीच का टकराव। ओके, तो हम फर्स्ट न्यूज़ देखेंगे। अब न्यूज़ में सबसे पहले होता है टाइटल। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, कहीं पर भी आप देखेंगे कि न्यूज़ का टाइटल होता है। टाइटल से उस न्यूज़ पर रीडर का ध्यान आकर्षित होता है। टाइटल कैची होना चाहिए। सी हियर, क्लोज्ड शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल। परीक्षा हॉल में बंद जूतों पर पाबंदी है। यह टाइटल पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी होती है कि क्या बात है, जूते पहनकर परीक्षा हॉल में क्यों नहीं जाना है। ओके, देखते हैं क्या है न्यूज़। यह न्यूज़ बेंगलुरु शहर की है। शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test to the prestigious institute this year. यह जो शिवम इंस्टीट्यूट है ना, इसमें प्रवेश के लिए पात्रता परीक्षा होने वाली है, एंट्रेंस टेस्ट। और परीक्षा के दौरान क्या करें और क्या न करें, डूज एंड डोंट्स इशू किए गए हैं। अर्थात इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कैंडिडेट्स, मीन्स परीक्षार्थी या उम्मीदवार। अब पहली इंस्ट्रक्शन क्या है? द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल वेयरिंग क्लोज शूज, बूट्स, इवन सॉक्स। सॉक्स, शूज, बूट्स पहनकर आप परीक्षा हॉल में नहीं आना है। Then other items which will not be allowed inside include mobile phones, microphones, earplugs, calculators and other electronic gadgets, pouches, printed or blank papers and even pens. बाकी चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं लाना है वे कौन सी हैं? मोबाइल, माइक्रोफोन, ईयर प्लग, कैलकुलेटर या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, यहाँ तक कि आप कोई प्रिंटेड या ब्लैंक पेपर रफ वर्क के लिए ले जाते हैं ना, वह भी नहीं लेकर जाना है। पेन्स भी नहीं लेकर जाना है। अब पेन के बगैर आप एग्ज़ाम कैसे लिखने वाले हो? द पेन्स विल बी प्रोवाइडेड इन द हॉल बाय द इन्विजिलेटर्स। एग्जाम हॉल में जो टीचर होंगे या जिन्हें हम सुपरवाइजर कहते हैं, वे सभी को हॉल में ही पेन देने वाले हैं। और यह सारे रेस्ट्रिक्शंस, प्रिकॉशंस के साथ ही एग्जाम होने वाली है। अब आपने यह न्यूज़ पढ़ ली है। लेट्स डिस्कस द आंसर्स टू द क्वेश्चन। सी हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशूड? Issued means given instructions formally, सूचनाएं देना। Then candidates means one who appears for exam. Then invigilator, अभी मैंने बताया, one who is going to keep a check on you in the exam, supervisor. Then second question, who is conducting the test? Shivam Institute of Innovative Technology, Bengaluru. Then third question, discuss the following in groups of 4 or 5. First one, why is closed footwear, shoes, socks not allowed in the examination hall?
हम यही जानना चाहते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस तो मिल गए कि शूज सॉक्स पहनकर नहीं जाना है, तो ऐसा क्यों? टू स्टॉप द स्टूडेंट्स फ्रॉम चीटिंग, दे मे कैरी चीट्स इन द शूज और सॉक्स. देन सेकेंड वन, why has the institute not allowed electronic gadgets in the hall? इलेक्ट्रॉनिक सामान क्यों नहीं लेकर जाना है? They can be used for cheating. The answers may be passed on from outside on mobile. या गूगल सर्च से कैंडिडेट्स आंसर ढूंढकर लिख सकते हैं, है ना? इसीलिए चीटिंग नहीं होना, यही उद्देश्य है. What other measures can be taken to prevent copy? और क्या किया जा सकता है चीटिंग रोकने के लिए? तो आप बच्चों की जब एग्ज़ाम होती है तो चेकिंग होती है, और ऐसे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स इन कैमराज लिए जाते हैं. यह भी एक मेजर होता है चीटिंग रोकने के लिए. अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द न्यूज़ पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर में क्यों दी यह खबर? सो दैट द कैंडिडेट्स कैन रीड इट एंड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस. ऐसा न हो कि शूज़ पहनकर आ गए या मोबाइल बैग में ही है और बाद में कहा कि हमें पता नहीं था. तो इस तरह का कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए पहले ही शिवम इंस्टीट्यूट ने यह न्यूज़ पब्लिश कर दी है न्यूज़पेपर में. ओके, नाउ द सेकेंड न्यूज़. रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग. रितिका अभिनय छोड़ रही है. एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में हम ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं, ये लोग इतने पॉपुलर होते हैं कि उनकी सभी बातें लोगों को जानना होता है. हु इज रितिका? सी हियर. इट इज़ अ न्यूज़ फ्रॉम मुंबई. फेमस एक्ट्रेस रितिका, हु इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट हाईली पेड स्टार इन बॉलीवुड, is all set to break the hearts of her fans. मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस रितिका, जो कि फिल्मों में काम करने के लिए एक बड़ी अमाउंट लेती हैं, उनके एक्टिंग को पसंद करने वाले उनके जो फैंस हैं उनका दिल टूट जाएगा, ऐसी बात पता चली है. अब वह बात कौन सी है? In an informal chat with journalists, she revealed that she will not sign any more films. एक अनौपचारिक बातचीत में पत्रकारों से रितिका ने खुद बताया है कि वे इसके बाद कोई फिल्म नहीं करेंगी. आफ्टर कंप्लीटिंग द बिग बजट मूवी एंड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने उनकी एंड फिल्म आने वाली है जो कि एक बिग बजट मूवी है. मीन्स a lot of money is spent on the making of this movie. अब ये निर्णय क्यों लिया उन्होंने? She refused to give any reasons for her decision. उन्होंने कोई भी कारण बताने से मना किया है. However, sources close to her reveal that now she wants to make a career in politics. उनके करीबी लोगों ने बताया है कि वे राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहती है, इसीलिए वे फिल्मों से ब्रेक ले रही है. अब यह किस टाइप की न्यूज़ है? ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है ना? इसे बैड न्यूज़ भी कह सकते हैं. यह न्यूज़ रिलायबल भी हो सकती है, अनरिलायबल भी हो सकती है. सही या झूठ दोनों भी हो सकता है. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चंस. Guess the meaning of most highly paid. One who receives high amount for work is most highly paid. Revealed, to show something hidden. कोई छुपी हुई बात जाहिर करना. Sign films, to contract for a film. प्रोड्यूसर्स के साथ फिल्म में काम करने के लिए एग्रीमेंट करना. Then next question. What words are used for the following in the news item? Film industry, Bollywood, something on which a lot of money is spent, big budget. Third question, guess why Ant is a big budget movie? Big sets, costumes, graphics, locations,
इन पर खर्च ज़्यादा हुआ होगा। एंड रितिका इज मोस्ट हाईली पेड एक्ट्रेस, वह इस फिल्म की हीरोइन है, तो अपने आप बिग बजट मूवी हो गई। देन कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीजंस फॉर रितिकाज डिसीजन? पॉलिटिक्स में करियर करना है, यह रीज़न यहाँ दिया है। इसके अलावा क्या रीज़न हो सकते हैं? वाई रितिका इज गोइंग टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग? शी मे वॉन्ट टू स्पेंड हर टाइम विथ हर फैमिली, शी मे नॉट बी गेटिंग सुटेबल रोल्स विच शी लाइक्स, और रियली शी मे बी गोइंग टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। इस तरह से कोई भी रीज़न हो सकता है। What will be रितिकाज रिएक्शन टू दिस न्यूज़? रितिका जब यह न्यूज़ पढ़ेगी, न्यूज़पेपर में जो पब्लिश हो गई है, तो उन्हें कैसा लगेगा? शी मे गेट एंग्री कि ऐसी न्यूज़ को पब्लिश क्यों किया, आई हैव नॉट सेड एनीथिंग लाइक दिस, इट इज़ अ गॉसिप। और शी मे निग्लेक्ट इट कि बड़े लोगों के बारे में ऐसी बातें होती है, लेट इट बी। और यह भी हो सकता है कि दिस न्यूज़ इज़ अ ट्रूथ। Okay, now let's read the third news. See the title, Most Dangerous Time in History. कैची है ना टाइटल? अरे ऐसा क्या हो गया, मानव इतिहास में सबसे खतरनाक समय आया है। Let's read. It's a news from London. The famous physics professor Stephen Hawking has warned that mankind is facing the most dangerous time in the history today. Who is Stephen Hawking? A very, very great physics scientist. He couldn't move his body and stuck to the wheelchair. He was unable to speak or write, but he was so intelligent that only with his brain signals he has put forth many theories related to the origin of the यूनिवर्स टू दिस वर्ल्ड। ऐसे महान वैज्ञानिक ने मैनकाइंड को वॉर्न किया है कि यह मानव जाति के इतिहास में सबसे खतरनाक समय है। ही सेड दैट द वर्ल्ड टुडे इज फेसिंग ह्यूज चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन, एपिडेमिक डिसीजेस। वातावरण में बदलाव, बढ़ती लोक संख्या, संक्रामक रोगों का फैलना, ऐसी अनेक चुनौतियों का सामना इंसान को करना है। पिछले 1 वर्ष से सारी दुनिया कोरोना जैसी महामारी का अनुभव ले रही है और दुनिया एक डरावने दौर से गुजर रही है। क्लाइमेट चेंज सभी को समझ में आ रहा है। ओवर पॉपुलेशन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। तकनीकी में प्रगति की है साइंस ने, लेकिन विनाश की ओर बढ़ रहे हैं हम, और उसी धरती का विनाश कर रहे हैं जिस पर हम रहते हैं। एंड हैव नॉट येट डेवलप्ड द एबिलिटी टू एस्केप, और इससे बचने की क्षमता अभी हमारे अंदर नहीं है। Perhaps in a few hundred years from now we will have built colonies amid the stars, but right now we have only one planet and we need to work together to protect it. देखो कितनी बड़ी बात कहते हैं हॉकिंग। वे कहते हैं कि शायद आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में हम पृथ्वी से बाहर तारों पर भी रहने को चले जाएं। इतनी प्रगति भी इंसान कर सकता है, लेकिन आज के दौर में हमारे पास रहने के लिए केवल पृथ्वी है, और पृथ्वी को बचाएंगे तभी इंसान बच सकता है। और इसीलिए हम सभी ने मिलकर साथ में काम करना है, इस पृथ्वी का प्रोटेक्शन करना है। हॉकिंग रोट रिसेंटली इन द गार्डियन न्यूज़पेपर। यह बात गार्डियन न्यूज़पेपर से हॉकिंग ने पब्लिश की है। Stephen Hawking is no more now, but hats off to his level of intelligence and his willpower. मानव जाति को सभी तरह के खतरों की वार्निंग वे दे चुके थे। Now
it's a time to discuss questions. Question 1. Guess the meaning of mankind. Human race means mankind. Which word or phrases in the news refer to the earth, our planet, world? These words refer to the earth. Which of the following problems do you believe is the most serious? Whether it is climate change, overpopulation or epidemic diseases. कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर है? Discuss this in groups of 4 or 5 using your mother tongue and English. इन समस्याओं के बारे में चर्चा करना है और आपको क्या लगता है कि वातावरण में बदलाव, जनसंख्या का विस्फोट या फिर संक्रामक रोगों का फैलना सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत कौन सी है मानव जाति के लिए? Then, fourth question, discuss the following statement with the help of your teacher. We have the technology to destroy the planet on which we live. तकनीकी हमारे पास है, विज्ञान ने प्रगति की है, लेकिन इस तकनीकी का उपयोग इस ग्रह के विनाश के लिए किया जा रहा है। इस बात पर अलग अलग तरीके से आपके ओपिनियन देना है। Then we will have built colonies amid the stars. एक समय ऐसा आएगा जब तारों पर हम कॉलोनीज बना चुके होंगे, इंसान तारों पर रहने के लिए चला जाएगा। नेक्स्ट, राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट। आज हकीकत यह है कि हमारे पास, इंसानों के पास रहने के लिए केवल यह पृथ्वी है और इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। देन लास्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर हॉकिंग wrote about the problem in the Guardian. Why is given in the other newspapers? यह न्यूज़ जब गार्डियन न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुकी थी तो अदर न्यूज़पेपर्स ने इसे पब्लिश क्यों किया? इट इज़ गिवन इन द न्यूज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द डेंजरस सिचुएशंस एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द कैलामिटीज विच मैनकाइंड इज गोइंग टू फेस। यह न्यूज़ पढ़कर लोगों में समझ आएगी एंड हो सकता है कि द पीपल विथ साइंटिफिक एटीट्यूड may find some remedies to protect our planet Earth. इस तरह से आपने यह आंसर्स लिख कर निकालने हैं। देन लास्ट न्यूज, क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स, सभी बीमारियों का तुरंत इलाज। क्या यह संभव है? लेट्स रीड। स्टाफ रिपोर्टर कवठे, hundreds of people flock every hour to Ralewadi, a tiny settlement near Ambegaon. कवठे की यह न्यूज़ है, निजी संवाददाता ने दी है। अम्बेगांव के पास रालेवाड़ी नामक एक छोटी सी बस्ती है और यहाँ पर सैकड़ों लोग हर घंटे समूह में जमा होते हैं। They wait in long winding queues in the hot sun to get a special powder from Miri Baba, who claims that it cures all sort of diseases. तपती हुई धूप में लंबी कतारें बनाकर यह लोग खड़े रहते हैं ताकि मिरी बाबा से मिलने वाली एक विशेष पुड़िया उन्हें प्राप्त करनी होती है। मिरी बाबा का कहना है कि हर प्रकार की, हर तरह की बीमारी का यह इलाज है। According to him, he has developed this powder from a special herb in the Himalayas. उनके अनुसार हिमालय से लाई गई विशेष औषधि से यह पाउडर तैयार की है। Unwilling to give the exact name and source of the herb, he only says that it was revealed to him. उस वनस्पति का निश्चित नाम या स्थान बताने से वे इनकार करते हैं। वे केवल इतना कहते हैं कि उन्हें यह ज्ञान प्राप्ति हुई है। He offers it at ₹25 a packet. हर पुड़िया का वे 25 रुपये लेते हैं।
ईच पैकेट इज स्पेशली ब्लेस्ड बाय हिम। उनका कहना है कि हर पैकेट को उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। Some of his followers claim that they have seen him curing thousands of people with his powder. उनके कुछ अनुयायी हैं और उनका यह कहना है कि उन्होंने इस पुड़िया से हजारों लोगों को मेरी बाबा को रोग मुक्त करते हुए देखा है। However, Dr. Karnik of Ambegaon Civil Hospital says that the number of patients in their hospital has in fact increased in the last few weeks. अंबेगांव सरकारी अस्पताल के डॉक्टर कर्णिक, उनका कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सी द क्लैश बिटवीन मीरी बाबा एंड साइंस। लेट्स सी द क्वेश्चंस एंड ट्राई to find out whether this news is reliable or not. Guess the meaning of flock and followers. Flock means to gather together in numbers. Then followers, a person who supports to a particular person. किसी व्यक्ति के अनुयायी means followers. Why is there question mark in the heading? टाइटल में क्वेश्चन मार्क क्यों है? Because the reporter himself is doubtful about the content of the news. The news is suspicious. You may believe it or not. Third question, which part of the news is reliable? Which part may not be reliable? How do we learn that? The news that hundreds of people flocking for the special powder seems to be reliable news, because even today many illiterate, ignorant people believe in such news and they have faith in such miracles. The news that Miri Baba's special herbal powder cures all sorts of diseases is not reliable, as we know that Dr. Karnik from Ambegaon Civil Hospital has stated that the patients are increased in the last few weeks. Fourth question, will Miri Baba and his followers like the news? No, they will not like the news, because this type of news raises questions, doubts among the people, and they might avoid to take that special herb, and it may be the loss of money for Miri Baba. What should you do when you fall ill? If I fall ill, I have to go to my family doctor. Then imagine how this news item help people understand the truth. यह न्यूज़ पढ़कर लोगों को सच्चाई का पता किस तरह से चल सकता है? कौन सी सच्चाई? That Miri Baba's powder cannot cure diseases. Write the story about it in short in your mother tongue. हिंदी में लिखना है। मान लो यह न्यूज़ पढ़ी, कुछ पढ़े लिखे लोग मीरी बाबा के आश्रम के बाहर जमा हुए। वहाँ मरीज तो थे ही, वे लोग मीरी बाबा को अंदर से बाहर ले आए और मीरी बाबा ने डर के मारे सबके सामने यह स्वीकार किया कि वह पाउडर कोई खास औषधि नहीं है, साधारण सा कोई आटा है। इस तरह मीरी बाबा ने यह भी कबूल किया कि उसने लोगों को फंसाया है और पैसे लूट चुका है वह। तो लोगों के सामने सच्चाई आ गई। Now we have finished with all the 4 news items. What we have to do? Complete the English workshop. Write your own impressions about the news item given in A, B, C, D in the table below. दिए हुए कॉलम के अनुसार आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ न्यूज़ का एनालिसिस लिखना है कि आपको यह न्यूज़ गुड लगी या बैड, रिलायबल, अनरिलायबल, इंटरेस्टिंग है या नहीं है, और भी दूसरा
दूसरी कोई कैटेगरी आपकी समझ में आई है तो वह भी लिखना है। देखो जैसे मैंने जो शिवम इंस्टीट्यूट की डूज एंड डोंट्स वाली फॉर द कैंडिडेट्स न्यूज़ है ना, उसके बारे में लिखा, इट इज़ अ गुड न्यूज़, इट इज़ रिलायबल न्यूज़, इंटरेस्टिंग है, क्लोज शूज आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल, एंड इट इज़ एजुकेशनल न्यूज़। इसी तरह से आपने रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग, then Stephen Hawking giving warning to mankind, and cure for all ailments, ये सारे न्यूज़ का इस तरह से आपने उनकी कैटेगरीज यहाँ पर लिखना है। ओके, देन एक एक्टिविटी करना है आपको, गो थ्रू अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ एनी मेजर न्यूज़पेपर्स। You will see that each page usually carries only a certain type of news. जब आप लीडिंग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो उसमें हर पेज पर एक विशिष्ट तरह की न्यूज़ होती है। The types are decided according to region, city, state, nation, world. सामने एकदम फ्रंट पेज पर शहर की न्यूज़ होती है, अपने स्टेट्स की न्यूज़ होती है, उसके बाद नेशनल न्यूज़ होते हैं, और फिर किसी पन्ने पर वर्ल्ड न्यूज़ होते हैं। और उसी तरह से पॉलिटिकल, कल्चरल, साइंस रिलेटेड, फाइनेंशियल, स्पोर्ट रिलेटेड, इस तरह के न्यूज़ के कॉलम जो होते हैं उनकी जगह न्यूज़पेपर में फिक्स होती है। और यहाँ पर आपको पेज नंबर 70 to 72 तक जो न्यूज़ है वे किस कैटेगरी में आते हैं, किस टाइप को बिलोंग करते हैं, यह ढूंढकर लिखना है। जैसे ए वाली न्यूज़ है, इट इज़ अ सिटी न्यूज़ फ्रॉम बेंगलुरु, इट इज़ एन एजुकेशनल न्यूज़ रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ रेजिंग कॉपी केसेस। देन सेकेंड वन, इट इज़ अ सिटी न्यूज़ फ्रॉम मुंबई, इट इज़ अ कल्चरल न्यूज़ रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री, रितिका टेक्स ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग। देन थर्ड वन, मोस्ट डेंजरस टाइम टू मैनकाइंड, इट इज़ अ वर्ल्ड न्यूज़, it is related to climate change and the challenges faced by the world nowadays. Last one, Ambegaon ki news, it is a local news, it is related to the cheating of gullible people by the quacks. ढोंगी डॉक्टरों द्वारा साधारण सामान्य लोगों की जो चीटिंग होती है उससे संबंधित यह न्यूज़ है। Then what other items do you find in newspaper? बिसाइड्स न्यूज़ के अलावा न्यूज़पेपर में क्या क्या होता है, आर्टिकल्स, एडवर्टाइजमेंट्स, स्टोरीज, रिव्यूज ऑफ फिल्म्स, ग्रीवियंसेस, कंप्लेंट्स, कोर्ट केसेस, डिसीजंस ऑफ कोर्ट केसेस, कॉलम्स फॉर चिल्ड्रन, इसी तरह की कई सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देती है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट एक्टिविटी, यू हैव टू कंप्लीट 2 minutes of oral work. Students, you have to tell as many words as possible related to news, TV, radio and mobile. I have given here some words for this activity. News related words, TV, radio and mobile. Read these words and make use of stopwatch and try to say maximum words within 2 minutes. Enjoy this activity. I hope now you have understood each and everything from the lesson. Subscribe to my channel to get notifications of the upcoming videos. Share the link with your friends and don't forget to comment your views in the comment box of the video. Thank you.